हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 18 सितंबर को मानसून सत्र की शुरुआत होगी। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष अब तैयार नजर आ रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष सदन में श्वेत पत्र लाने और विपक्ष को जवाब देने की बात कह रहा है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मानसून सत्र को लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और सदन में सरकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल उठाया जाएगा। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के 10 महीने के कार्यकाल में ही प्रदेश 10 लाख और 10 साल पीछे हो चुका है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में भी अच्छा काम नहीं हुआ और आपदा के समय में भी लूटमार चली। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात ठीक रहे हैं और विपक्ष सदन में सरकार से गारंटियों की बात करेगी। हालांकि ये सत्र निर्धारित समय से काफ़ी देर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि आपदा की एक स्थिति थी, इस कारण विलंब हुआ, ये मानता हूं मैं। और इस विधानसभा के सत्र में प्रमुख रूप से मुद्दा तो हमारे सामने आपदा से हुई क्षति ये रहेगा। जिंदगियां चले गई, 400 से ज़्यादा लोगों के हजारों घर चले गए, बेघर हो गए लोग, उनको किस प्रकार से घर मिलेगा, इसके अलावा लोगों की ज़मीन चलेगी जिससे रोजी रोटी और परिवार का पालन पोषण होता था उनका, उस पर क्या करेगी सरकार। अभी भी हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी सड़कें बंद है, सेब ऐसी स्थिति में मार्केट तक पहुंचाना कठिन हो गया और लोग सेब को नाले में फेंक रहे हैं। उस पर सरकार का क्या कहना है? उल्टा उस पर जुर्माना लगा दिया जिसने सेब फेंके थे, अपने बगीचे के सेब उसने नाले में फेंके। और वो वीडियो उनको जो कहीं सोशल मीडिया में आया उनको पसंद नहीं आया। अब जो पसंद की बात इस तरह की सोचते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतनी छोटी और इतनी नीची हरकत पे सरकार चले गई है। आज तक कभी नहीं हमने देखा। ऐसी घटनाएं एक नहीं अनेकों होती हैं और उस व्यक्ति ने खुद कहा है कि विवश होकर के जब सड़क बंद थी तब जाकर के हमको अपना सेब सड़ गया जो फेंकना पड़ा, और उसकी वीडियो अगर बना दी तो क्या गुनाह हुआ। हकीकत तो हकीकत है, सरकार सड़कें नहीं खोल पाई, अभी तक नहीं खोल पाई। लोग खच्चरे पहले ज़माने में रखते तब तो खच्चरे भी नहीं, अब लोग अपनी पीठ पर सेब उठा करके सड़क तक पहुंचाने, जहां तक खुली है सड़क वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति है और गारंटी के बारे में बिल्कुल गारंटीड बात होगी हमारी ओर से। हम पूछेंगे और जवाब दें। सरकार 9 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया, ये 9 महीने का क्या 10वां महीना पूरा होने जा रहा है और 10 महीने में 10 वर्ष पीछे चला गया हिमाचल। और ऐसे इसके अतिरिक्त और चीज़ों को लेकर के जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, उस पर चर्चा होगी। और कानून व्यवस्था के अतिरिक्त कानून व्यवस्था की घटना ताज़ा आपने अभी हाल ही में देखी है और पिछले कल वो पूरे मीडिया में काफ़ी वायरल हुई है वो वीडियो। एक महिला मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिसके मुंह पे कालिक पोत दी गई और उसके बाद बाल काट दिए गए और उसके बाद घुमाया गया। ये परिस्थिति कानून व्यवस्था की है हिमाचल प्रदेश में। गोलीबारी दिन दिहाड़े हो रही है और हत्या की घटनाएं इतनी ज़्यादा हो गई जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और गुंडा राज के साथ साथ में जो माफिया राज जिसको मैं कह सकता हूँ, वो खुलेआम घूम रहा है, पनाह मिल रही है उसको। ऐसी एक नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जहाँ तक इस सत्र की बात है, मुद्दे हमारे पास इतने ज़्यादा हैं। जो संस्थान खोले थे, चलाए थे, उन संस्थानों को बंद करने का क्रम अभी 10 महीने सरकार के बीच जाने के बावजूद भी चला हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात करनी है। बिजली का किराया कम करने के लिए बोला था, कहा था कि 300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन बिजली का किराया बढ़ा दिया। बिजली के टैरिफ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बढ़ाने के बाद ये स्थिति बन गई उसमें कि वे इंडस्ट्री छोड़ करके जाना चाह रही है हिमाचल प्रदेश से। डीजल और पेट्रोल की कीमतें 7 रुपये इन 8 महीने में बढ़ा दी उनने, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और पूरे देश भर में भारत में पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से तेल की कीमतें नहीं बढ़ी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है। व्यवस्था परिवर्तन यही है, नया दौर यही है
तो ऐसे में बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, कहा था कि हर साल 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 10,000 से ज्यादा कर्मचारी जो आउटसोर्स पे लगे थे, जिनने कोविड में अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके काम किया दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए, आज वो सड़कों पर उनको फेंक दिया है। ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कोई इसमें आपत्ति थोड़ी है। तो मैं पहले ही कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया है और हिमाचल प्रदेश में जो विकास 5 वर्ष में हुआ है, लोग आज उसको याद कर रहे हैं। कोविड के बावजूद सड़कों का काम चला हुआ था, भवनों का काम चला हुआ था, हर तरह से विकास के कार्य चले हुए थे। लेकिन आज जो है हिमाचल प्रदेश ऐसी परिस्थिति में है कि विकास की दृष्टि से इस नए दौर में 10 वर्ष पीछे हो गया। एक तो आपदा और उसके बाद आपदा के बाद ये परिस्थिति बन गई कि काम सारे बंद पड़े हैं और किसी काम को करने की इजाजत नहीं है। कह रहे हैं कि पैसा नहीं है और मुख्यमंत्री ने तमाम बातों को लेकर के जवाब दें। जहां तक श्वेत पत्र की बात है, मुझे मालूम है क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी के दौरे का जिक्र करेंगे कि खर्च कर दिया उस पर, और मुझे मालूम है क्या करेंगे, जिक्र करेंगे 75 ईयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हमने एक इवेंट के रूप में मनाया, लोगों को उसके साथ कनेक्ट किया, उसका जिक्र करेंगे। हमने इन्वेस्टर्स मीट की है, उसके बारे में बात करेंगे। कल क्या बात होनी है, परसों क्या बात होनी है, उसमें जब भी आएगा वो श्वेत पत्र में पहले ही कह रहा हूं। लेकिन काम किया है हमने। बल्क ड्रग फार्मा पार्क लाया, पूरे देश में 3 मिले और एक जो है उनमें से हिमाचल प्रदेश के ऊना में मिला। हमने मेडिकल डिवाइस पार्क लाया, 3 मिले पूरे देश भर में, एक हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ में लाया। और यहां आज दौर ऐसा है कि जिस तरह की यहां पर जो दादागिरी चल रही है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, अंधाधुंध वहां उनको परेशानी के इस दौर में से गुजरने के बाद वो विवश होकर के हिमाचल से पलायन कर रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री चले गई और बहुत सारी इंडस्ट्री जाने की तैयारी कर रही है। जायज है आपको देखिए, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। क्या वर्तमान सरकार कर्ज के बिना सरकार चला सकती है? क्या ये 9 महीने के कार्यकाल में कोई कर्ज नहीं लिया? 9 महीने के कार्यकाल में 8,000 करोड़ से ज्यादा का लोन अभी तक ले चुके हैं, जबकि हम शुरू के 2 साल में 5,000 के लगभग लोन लिए थे, कम लोन लिया था, हमसे दुगने पर चले गए। अभी आगे का दौर क्या आता है वो मालूम पड़ेगा। तो इसलिए जो वो कर रहे हैं वो अनावश्यक रूप से ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आज आपदा के इस दौर में जिस प्रकार की लूटमार मची है, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिशें हो रही है। जेसीबी कांग्रेस के नेताओं की लगेगी, ठेका कांग्रेस के नेताओं को ही दिया जाएगा, और जो काम करने वाले सक्षम लोग हैं, टेंडर की प्रोसेस सारी रुकी पड़ी है। तो इस तरह से जो काम करने की कोशिशें हो रही हैं, पूरा हिमाचल उस काम के अंदाजे को देख रहा है। और इसलिए अब की बार विधानसभा के सत्र में वक्त मिला तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सर, सरकार देखो, मैं कह रहा हूं कि 9 के अब 10 महीने का कार्यकाल पूरा होने वाला है। 10 महीने में 10 वर्ष पीछे चला गया हिमाचल। आपदा भी कारण है, लेकिन जिस प्रकार के इनके काम करने का तौर तरीका है उसकी वजह से